साके का मतलब जानते हो आप? साका कहते हैं जौहर को। जौहर का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। बड़े बड़े जौहर हुए वहां, 14-14 हजार रानियां एक साथ अग्नि में जलकर के उन्होंने अपने जीवन की लीला को समाप्त किया। महारानी पद्मिनी, पता नहीं कितने साके हुए राजस्थान की वीर मिट्टी में। लोग प्रश्न करते हैं हमारी दादी परदादी पद्मिनी पर, कहते हैं वो क्षत्राणियां थी, लेकिन वो क्षत्राणियां थी तो अपने हाथ में कटार लेकर के, तलवार लेकर के युद्ध भूमि में कूद पड़ते, और 14,000 उनकी संख्या थी तो कितने विधर्मियों को मौत के घाट उतार देते। उन्होंने जो मृत्यु का वर्ण किया, ये कायराना उन्होंने काम किया, ये ठीक नहीं किया कि वो अग्नि में जल करके मर गई। अरे अग्नि में जल करके मरना कोई सामान्य बात है क्या? मृत्यु वर्ण करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई जहर खा करके मर सकता है, पानी में डूब करके मर सकता है, फांसी लगा करके मर सकता है, लेकिन मृत्यु वर्ण का सबसे कष्टदायक जो तरीका होता है वो अग्नि में जल करके मरना होता है। आप जानते हैं कि यदि पहले मोमबत्ती का जमाना होता था, अगर गर्म मोम हमारी त्वचा पर एक टपका भी टपक जाता था तो कितनी जलन हुआ करती थी। और याद करो वो हमारी दादी परदादी जो उन्होंने स्वयं अपने शरीर पर चंदन लपेट करके, घी लपेट करके और दहकते अंगारों के बीच में वो कूद पड़ी, वो जिंदा जल मरी। क्या क्या व्यवस्थाएं उनके सामने रही होंगी बंधुओं, आप सोचेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मरना चाहती तो युद्ध भूमि में भी लड़ करके मर सकती थी, कुएं में कूद करके मर सकती थी, जहर खा करके मर सकती थी, लेकिन इतना भयानक मृत्यु का वर्ण उन्होंने किया, अग्नि में जल करके मरना। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि यदि वो तलवार लेकर के युद्ध भूमि में जाती तो बहुत सारे विधर्मियों को काटती, लेकिन वो हमसे ज्यादा बुद्धिमती थी। वो इस बात को जानती थी कि यदि हम युद्ध भूमि में मरे तो हमारे शव पड़े रहेंगे, और शवों के साथ में भी दुराचार करने की, बलात्कार करने की विकृत मानसिकता इन जाति विशेष के लोगों में पाई जाती है। ये हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसलिए हमारी दादी परदादियों ने जीते जी अपने शरीर को भस्म कर दिया अग्नि के अंदर।